हेलो हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन जो मैथ से आए थे। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो 71st पे गिवन है मैथ का क्वेश्चन। तो उसमें पूछा है यदि संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है तथा संख्या y 125 से 10% अधिक है तो x का मान ज्ञात करो। तो इसमें देखो क्या बोला स्टार्टिंग में कि जो हमारी x है ना वो क्या बोला है कि संख्या y से 10% कम है। तो संख्या यदि यदि संख्या y हमारी 100% है तो y कितना होएगा, नहीं x कितना होएगा 90%। तो हमारा जो y है उसका ये 90% है। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? यस, ठीक है। अगर y 100% है तो x कितना है 90%, तो ऐसे लिखेंगे इसको। और फिर आगे क्या बोला है कि संख्या y 125 से 10% अधिक है। तो जो संख्या y है ना वो 125 से कितने प्रतिशत अधिक है? 10%। यदि 125 हमारी 100% है तो y कितना होएगा उसका 110%, क्योंकि 10% अधिक है तो 110% हो जाएगा। तो इस पे ऊपर वाले को पहले लिख लेते हैं y इंटू 9/10, 0 से 0 कट जाएगी। तो x हमारा इसके इक्वल है और y इसके इक्वल। तो पहले y की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ से 25 पे कट हो रहा है, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा। और फिर 2 पे और कट हो रहा है, यहाँ ये 2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 55। तो ये हमारा इतना हो गया। आगे इसको इतना ही छोड़ दो इतना, ठीक है। अब उस हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x का क्या मान है ये हमें बताना है। तो यहाँ ऊपर पुट कर दो, y की जो वैल्यू आई है कितनी आई है 5 इंटू 5 55 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 10। तो देखो ये 5 से कट हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब ये ऊपर कितना हो गया 55 की 9 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और वो जो 4 कैरी थी वो, तो कितना हो गया ये 45 495। अब 495 है और नीचे क्या था हमारा 2 2 जा 4, 4 हो गया था। अब इसको कट करो कितना आएगा 4 1 जा 4 और 2 जा 8, 1 रह गया, 1 5 के साथ अटैच हो जाएगा तो 4 3 जा 12 और फिर 3 रह जाएगा, 3 0 0 एक को ले लेते हैं हम साथ में पॉइंट लगाने के बाद। फिर 4 7 जा 28 और फिर 2 रह जाएगा और फिर एक और 0 लेंगे तो 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या है इसका? थर्ड। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ये चीज कि इसका हमें मान बताना है। मान नहीं बताना, इसका धनात्मक वर्गमूल बताना है, मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट। मतलब इस पूरे के ऊपर यदि हम स्क्वायर रूट ले ले तो क्या आएगा। ओके, तो बिल्कुल ईजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 0.75 है उसको मैं x मान लेता हूँ। इसको मैं x मान लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा x का क्यूब नीचे 1 माइनस एक्स, फिर यहाँ प्लस है और फिर ये क्या है ये x होएगा, फिर एक्स स्क्वायर होएगा, फिर +1 होएगा। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेता हूँ मैं। तो 1 माइनस एक्स और इसमें 1 में एलसीएम लोगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब। नीचे लिख लेते हैं पहले, तो 1 माइनस एक्स ही आएगा। और 1 माइनस एक्स को इस 1 माइनस एक्स से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा। इसी तरह इधर क्या आएगा 1 से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस एक्स ही आएगा, फिर 1 माइनस एक्स को ऊपर इस वाली चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये ऐसे लिखते हैं इसको। ओके, अब एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो वो क्या होता है कि ए प्लस ए माइनस बी ए स्क्वेयर ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी होता है, यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस आता है, यहाँ बस माइनस आ जाता है, मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले याद कर लेना, इस क्वेश्चन में एक ही होएगा वैसे यूज।
तो इसमें देखो 1 का क्यूब 1 होता है, नहीं है 1 का क्यूब। पहले इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं। एक्स यहाँ पर ये देखो, इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ, एक्स क्यूब ये ऐसे का ऐसा पड़े रहने दो और नीचे वाला भी ऐसे रहने दो। इसको देखो, अब देखो ये 1 है, इसको मैं a मान लेता हूँ, x है इसको b लेट कर लो। इसी तरह फिर क्या है, ए स्क्वेयर आता है, तो a मैंने क्या लेट किया 1 को, तो इस वाले 1 को मैं आगे लिख सकता हूँ प्लस का ये 1, तो आगे साइन लगाऊंगा मतलब। फिर क्या बोला है, ए बी, क्वेश्चन में क्या है ए बी है, प्लस का ए बी, तो प्लस ए बी का मतलब क्या होएगा, हमारे यहाँ a कितना है 1 है, b कितना है x है, तो 1 और x की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x आ जाएगा, तो ए बी क्या आ गया x आ गया प्लस का। और फिर बी स्क्वेयर है, बी स्क्वेयर मतलब एक्स स्क्वेयर, क्योंकि हमारा बी क्या है एक्स है यहाँ पर, तो यहाँ एक्स स्क्वेयर। अब कंपेयर करो ऊपर वाले से, सेम ही तो है, देखो एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, बस टर्म आगे पीछे तो कर सकते हैं ये। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको फिट करेंगे तो क्या होएगा, एक्स क्यूब पहले है हमारा यहाँ, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिट करो, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्या हमारा 1 है, तो 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, और फिर लिख देता हूँ 1 का क्यूब 1 आ गया, 1 का क्यूब आ गया, फिर b का क्यूब मतलब x का क्यूब, और नीचे क्या है 1 माइनस एक्स, इधर ले आते इसको, ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा और x का क्यूब ये हो जाएगा, नीचे क्या है 1 माइनस एक्स। इसको जल्दी अगर तुम खुद से करोगे ना जल्दी जल्दी हो जाएगा ये, अभी मैं बता रहा हूँ तब लेट करते हैं। तो ये कट गया, क्या आया, वैल्यू पुट कर देते, x क्या था हमारा 0.75, तो 0.75 को 1 में से निकालेंगे तो कितना रहेगा 0.25, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगी। अब इसको कट कर दो, 25 1 जा 25 और ये 4 जा, तो ये 4 आ गया, पर इसने क्या बोला था स्क्वायर रूट बताना है इसका, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो आंसर क्या आ गया 2। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 73। 73 में क्या बोला है कि 15 पुरुष 18 महिलाएं और 12 लड़के एक साथ काम करके एक दिन में इतने रुपए कमाते हैं, यदि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के के दैनिक वेतन में अनुपात इतना है। सोचो यदि उनका वेतन ये है, दैनिक वेतन का अनुपात ये है, तो एक पुरुष 2 महिलाएं और 3 लड़कों का दैनिक वेतन है, तो हमें देखो बताना है कि इन तीन एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़कों का जो भी दैनिक वेतन होगा उन तीनों को ऐड करके वो बताना है। तो हमें अल्टीमेटली ये पहले पता करना है कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के का वेतन कितना होगा। तो पहले देखो इनका क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है, एक सब तीनों को एक एक लेके रेशो दिया हुआ है कि एक दिन में जो कमाते हैं उनका रेशो ये है, एक लड़का एक पुरुष और एक महिला। देख लेना पहले कौन है पुरुष महिला और लड़के। तो सोचो यहाँ रेशो कुछ भी चीज़ है रेशो में कब आती है, कट के जो भी इनका कॉमन फैक्टर है वो कट के जो लास्ट में बच जाता है तब आ जाता है। तो हम मान लेते हैं जो चीज़ कट हुई होगी तीनों में वो एक्स हुई होगी, ठीक है। ओरिजिनल नंबर ये थे, हम ये लेट कर देते हैं ये 2 है, तो क्योंकि देखो एक्स से एक्स तीनों में कट जाएगा तो 4 3 और 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पुरुष है वो इतने कमाता है, एक पुरुष एक दिन में इतने कमाता है, एक महिला इतने और एक लड़का इतने। तो अब उन्होंने बोला कि 15 पुरुष इतने, 15 पुरुष 18 महिलाएं और 12 लड़के मिलके एक दिन में इतना 2070 रुपये कमाते हैं। तो हमें पता है कि मतलब एक पुरुष कितना कमा रहा है 4x कमा रहा है, तो 15 कितने कमाएंगे 15 इंटू 4x। इसी तरह एक महिलाएं कितने कमाएगी, एक महिला 3x कमा रही है तो 18 कितने कमाएगी 18 इंटू 3x। इसी तरह जो बच्चे हैं जो लड़के हैं वो कितने कमाएंगे 12 इंटू 2x। और टोटल किसके इक्वल है ये, अगर मैं सबको टोटल कर दूं, बोला है ना इसने कि 15 पुरुष 18 महिलाएं और 12 लड़के कितने 2070 रुपये कमाते हैं। हमने देखो पहले पता किया कि एक दिन में कितने कमा रहे हैं, मतलब एक दिन में एक बंदा कितना कमा रहा है, एक पुरुष कितना कमा रहा है, लड़का कितना कमा रहा है, महिलाएं कितना कमा रही है, तो उन सब का निकाल के इसके जो बोला उसी के अकॉर्डिंग चल रहे। तो ये कितना हो जाएगा 15 4 जा 60x हो गया, इसी तरह ये 54
और फिर इससे नेक्स्ट वाला 24 इसके इक्वल है। तो ये टोटल करोगे कितना आ जाएगा 8 और फिर 5 और 2 7 और 7 और 6 13 2070। एक्स को इधर ही रखो, ये डिवाइड में आ जाएगा। किस पे कट रहा है ये देखो ऊपर वाला 2 और 7 है, दोनों को ऐड करोगे तो ये 3 पे जा रहा है और लास्ट में 0 है तो 2 पे भी जा रहा है, मतलब 6 पे जा रहा है। इसी तरह ये नीचे वाला 3 और 8 11 और 1 1 12 3 पे भी जा रहा है और लास्ट में 8 है तो 2 पे भी जा रहा है। तो इसको 6 पे कट कर दो, 6 2 जो 12 6 3 जो 18। इसी तरह ये 6 3 जो और फिर 2 रहेगा, 6 4 जो 24 और फिर 3 और 0 6 5 जो। ये तो हो गया। अब देखो ये 23 ये तो प्राइम नंबर है, ऊपर 345 है, तो अगर ये 23 पे जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो 23 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या आएगा। देखो 15 3 75, 15 दूनी 30, नहीं 75 नहीं, 15 3 45 और 15 दूनी 30 और 30 और 4 345। तो यही आ रहा है, तो ये कट जाएगा कितने पे 15 पे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। तो अब हम देखते 4x क्या माना था हमने, ये था ना रेशियो, मतलब ये थी इनकी कि एक दिन में ये इतना कमा रहे हर एक बंदा, एक लड़का 2x कमा रहा है, एक महिला 3x और एक पुरुष 4x। तो x को यहाँ रखो, देखो कितना हो जाएगा, 15 रखेंगे तो 60 रुपये कमा रहा है, यहाँ रखेंगे तो 45 रुपये कमा रही है एक महिला, यहाँ रखेंगे तो 30 रुपये कमा रहा है एक लड़का। इसने क्या बोला, एक पुरुष 2 महिला और यहाँ पर देखो एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़कों की बताना है हमें। तो एक पुरुष को मारे 60 रुपये तो 60 हो गया। फिर 2 महिलाएं बतानी है तो एक कमा रही है 45 तो 2 90 कमाएंगे। फिर 3 लड़कों का बताना है तो एक कमा रहा है 30 तो 3 कितने कमाएंगे 90 कमाएंगे। तीनों को ऐड कर दो, देखो 90 और 60 150, 150 और 90 240। आंसर क्या आ गया 240।